Hello students, our next topic is speed. Speed is the distance traveled by a body in a given time interval. Okay, in a time interval. Okay, so speed will be equal to distance traveled upon time interval. ठीक है, किसी भी टाइम इंटरवल में ओके बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज कॉल्ड एज द स्पीड. ओके, so speed will be equal to distance upon time. We can shortly you can write distance upon time. Okay, so formula क्या होगा इसका? speed is equal to distance upon time. If the for a given time interval, if the body covers more distance, if for a given time interval if a body covers more distance, then its speed will be more. उसकी speed क्या होगी? ज़्यादा होगी. And if a body covers more distance in less time interval, okay, if a body covers more distance in less time interval, then speed it will more. But if the time will be more, अगर यहाँ पे time ज़्यादा होगा and for the distance will be same, for the same distance if the time will be more then speed will be less. Okay, तो speed is equal to distance upon time. ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, speed is equal to डिस्टेंस को डी ले सकते हैं, टाइम को टी. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर सिंबल नहीं होता है, बट वी कैन रिप्रेजेंट बाय एस. तो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड. ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है. जैसे आपका गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर क्या बताता है? वो आपको स्पीड बताता है कि स्पीड कितनी है, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से चल रही है, लेकिन वो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा. तो इसलिए उसका नाम जो है वो स्पीडोमीटर है. ओनली टेल द मैग्नीट्यूड कि हाउ मच अ बॉडी विल इज ट्रैवलिंग इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. ओके, तो किलोमीटर पर आवर वी आल्सो टेक, but here we will take the meter per second. So speed is a scalar quantity. Okay, and it has no direction. Okay, so I think you have understand what is the speed. Speed depend on the distance, okay, not the displacement. So we have to take the distance here. Now next quantity that we have is the velocity. Velocity is the distance. जैसे स्पीड हमने डिस्टेंस लिया था, इसमें अपन लेंगे डिस्प्लेसमेंट. द डिस्प्लेसमेंट of a body, the displacement of a body, in a time interval, ठीक है. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ से? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. कोई भी बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है दिए हुए टाइम इंटरवल में, तो वो उसका कहलाएगी वेलोसिटी. ठीक है, तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के d अपॉन टी. तो v होगा d अपॉन, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम d से ले सकते हैं, या हम आगे चल के उसको s से भी लेंगे, तो s अपॉन टी. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी यूनिट भी वही होती है, मीटर पर सेकेंड. इसकी यूनिट भी होती है मीटर पर सेकेंड. नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये जो डिस्प्लेस वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. You can see. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. सॉरी, वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या है? यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब अपन इसमें यहाँ देखते हैं कि वेलोसिटी क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है. देखिए, डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है. उसी तरह से वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है. वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और
जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, उसकी जीरो होगी। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन में कर रहा है, अगर वो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे वापस आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पे जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कितना होगा, 2πr। डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, 2πr। तो स्पीड जीरो नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी अगर वो उसी पॉइंट पे आ जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन को क्या करा है, चेंज करा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज द वेलोसिटी। ओके, नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अलग अलग टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने अलग अलग डिस्प्लेसमेंट करा है या अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उस केस में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से पीतमपुर से इंदौर जाते हैं, तो एक स्पीड से तो आप जाएंगे नहीं, आपकी जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी। आपने गाड़ी को स्टार्ट करा, आप गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे, उसमें रेस देंगे, गाड़ी को एक्सीलरेट करेंगे, स्पीड बढ़ेगी, फिर आप थोड़ा क्राउडेड एरिया में जाएंगे, सामने व्हीकल्स आएंगे, आप आपकी स्पीड को कम करोगे, डी एक्सीलरेट करोगे, फिर गाड़ी को एक्सीलरेट करोगे, हाईवे पे जाओगे, फिर कोई मार्केट एरिया आएगा, फिर उसको आप डी एक्सीलरेट करोगे। तो इस तरह से आप क्या, एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन जो है चलता जाता है। एक्सीलरेशन एक टर्म होती है दैट वी विल स्टडी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, मतलब पीतमपुर से लेके इंदौर का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो मान लीजिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट था आपका 40 किलोमीटर, और आपने जो टाइम लगाया यहाँ से यहाँ तक जाने में, जो टाइम लगाया वो कितना लगाया आपने, मान लीजिए 1 आवर। कितना लगाया, 1 आवर। तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करा आपने, 40 किलोमीटर, और कितना टाइम लिया, 1 आवर, तो आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज। और अगर आप देखें इसको, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम लगा है आपका 2 आवर, क्योंकि आप स्लो गए। तो अगर आपने 2 घंटे लिए हैं जाने में, तो आपकी जो स्पीड होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, दैट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। दिस इज ऑल्सो द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि आप एक वेलोसिटी से नहीं गए थे, आपने वेलोसिटी को बढ़ाया था, स्पीडोमीटर आपका इंक्रीज भी हुआ था, डिक्रीज भी हुआ था। तो स्पीडोमीटर इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो व्हाट, तो वी कैन नॉट टेल द फिक्स वेलोसिटी कि फिक्स वेलोसिटी से क्या आए थे, हम आए थे एक एवरेज वेलोसिटी से। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, दैट वी हैव कैलकुलेटेड बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो ये है, आप, दिस इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज नोन एज द एवरेज वेलोसिटी। और हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसको एक और तरीका होता है निकालने का। ओके, यू कैन सी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, v बार इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ये x2 और x1 क्या है, दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है दो टाइम इंटरवल के बीच में, जैसे ये a है और ये आपका है b पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप
दो पोजीशन लेते हैं x1 और ये पोजीशन लेते हैं x2, ठीक है। ए से x1 की जो पोजीशन थी वो मान लीजिए आपकी थी 2 किलोमीटर और x2 की पोजीशन थी वो आपकी मान लीजिए 6 किलोमीटर थी, दैट इज द 6 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम है वो आपका है t1 और यहाँ पे आपका टाइम है t2। मान लीजिए जब आपने स्टार्ट करा तो t1 आपकी टाइम हो गया लेट अस टेक 30 मिनट and this 6 kilometer is the that is let us take it is 60 minute, ठीक है। समझ में आया? मतलब जब आपने स्टार्ट करा तो x1 पोजीशन पे आपने कितना कवर किया 2 किलोमीटर और x आपने कितनी देर में कवर किया 30 मिनट, और जब आप x2 पे पहुंचे तो आपने 60 मिनट में कितना कवर किया 6 किलोमीटर। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन x1 एंड x2, x1 और x2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी थी? तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। 6 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट, ये आपकी x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1। 60 माइनस 30 तो ये आपका आ जाएगा 4 किलोमीटर और ये आ जाएगा आपका 30 मिनट। अब आप 30 मिनट को काय में कन्वर्ट कर देंगे आर में, तो ये हाफ आर हो जाएगा, तो 4 किलोमीटर अपॉन 0.5 आर, ठीक है। बिकॉज 60 मिनट इक्वल टू 1 आर, तो 30 मिनट विल बी इक्वल टू 0.5 आर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो एवरेज स्पीड थी बिटवीन x1 एंड x2 दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी थी आपकी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये x1 और x2 के बीच में हमने निकाला। ये x1 कहीं भी हो सकता है, ये x1 ए पॉइंट पे भी हो सकता है। अगर ये x1 ए पॉइंट पे है तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 0 किलोमीटर, और x2 जो है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द मैथमेटिकली वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। हम इसको निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को, और इसको हम कई बार लिखते हैं x2 माइनस x1 t2 माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ठीक है। इसको हम लिखते हैं डेल्टा x चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ठीक है। अब इसमें जो वेलोसिटी है वो जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको टाइम दिया है और यहाँ पे आपकी पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है और ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ग्राफ जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, तो आप ये बोल सकते हो ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन इस पे क्या कर सकते हो आप, हर पॉइंट पे आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो। पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव द वेलोसिटी, ये चीज ध्यान रखना आपको। पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये दो पॉइंट लिए आपने, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये हो गई आपकी पोजीशन x1, ये हो गई x2, सॉरी ये हो गया आपका t1 क्योंकि टाइम x एक्सिस पे, ये हो गया t2, ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका x2। तो x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1, इससे क्या निकल जाएगा, पोजीशन। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी। तो ये एक तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर द पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये कहलाता है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द पॉजिटिव वेलोसिटी। उसी तरह से नेगेटिव वेलोसिटी के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये है, ये आपको ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ये लीजिए, एक पॉइंट ये लीजिए, यहाँ से t1 हो जाएगा, यहाँ से आपका t2 हो जाएगा, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ठीक है। x1 और x2 हो जाएगा। अब आपका अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे, वेलोसिटी इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1,
तो आप देखेंगे x2 जो है वो छोटा है, ठीक है, ये ओरिजिन होता है, यहाँ से वैल्यूज जाती है, तो x2 छोटा है, x1 बड़ा है यहाँ पे, तो ये जो आएगा ये आपका जो आएगा x2 माइनस x1, ये क्या आएगा आपका नेगेटिव। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये किसका है, एक नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है, इट इज द नेगेटिव वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह का ग्राफ बनाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यू कैन सी, ओके, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका पोजीशन हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर ग्राफ इस तरह से आ रहा है, अगर आपका जो ग्राफ आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ आपकी हो गई ये आपका, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आपका हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा आपका T2, और ये होगा आपका x1 भी यही होगा और x2 भी यही होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। तो आपका जो ग्राफ आएगा x2 माइनस, सॉरी, इक्वेशन आएगी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ देगा, टाइम को तो कोई रोक नहीं सकता, टाइम तो बढ़ेगा ही सही, लेकिन यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन। सो x1 और x2 बराबर है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी 0। व्हेन देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन, द वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है आपकी 0 होती है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ऑब्जेक्ट क्या में है, एट रेस्ट। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द पोजीशन इज नॉट चेंजिंग एंड द वेलोसिटी विल बी 0। तो यहाँ पे आपने 3 ग्राफ बनाए, पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, नेगेटिव वेलोसिटी के लिए और 0 वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो ये हमने आप आज पढ़ा वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, देन you have the distance and displacement, okay, so you try to read it, okay, in the book you have given all these terms, so you try to read it and understand, okay, thank you.